हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के बारे में आज हम जानेंगे बाय ट्रिक। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी शेड्यूल्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1950 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और पूरी तरह अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी को, और 26 नवंबर 1949 को कुछ ही जो आर्टिकल्स थे उनको अडॉप्ट किया गया था, जो प्रोविजंस थे। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको अडॉप्ट किया गया था तो ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल थे? उस वक्त ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और इस वक्त कितने हैं? इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और कितने पार्ट में डिवाइड है? 25 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से ये अमेंडमेंट हुए हैं। और कितने अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 127 बिल आ चुके हैं। ठीक है, और अमेंडमेंट कितनी हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 103 अमेंडमेंट हो चुकी है। अब तक 127 बिल पार्लियामेंट में आ चुके हैं। अभी लास्ट ही 11 अगस्त 2021 को जो हमारा 127 जो बिल है वो आया है। ठीक है, और हमारे ओरिजिनली मैंने आपको बता दिया है कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ शेड्यूल्स के बारे में बताएंगे। ओरिजिनली थे 8 शेड्यूल, और अब कितने हैं? अब है 12 शेड्यूल। 4 शेड्यूल ऐड किए हैं बाय अमेंडमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 12 शेड्यूल। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन पहले मैं इसको बताने से पहले, शेड्यूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी क्या ट्रिक बनेगी? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये एक ट्रिक है जिससे आप इन 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। तो ये 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल टीयर्स, टी से स्टार्ट होता है। टी में टेरिटरी, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल में कहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये सभी इंक्लूड होकर हमारा इंडिया बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया है। आप टी से टेरिटरी याद रख सकते हैं। टीयर्स, अब टी हो गया हमारा। अब ई पर आते हैं। ई में हमारा आता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स में बताया है जो प्रेसिडेंट हमारे, जो गवर्नर्स है स्टेट्स के, और हमारे जो जजेस हैं उनके इमोल्यूमेंट्स कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वो सेकंड शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से इमोल्यूमेंट्स होंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, और हमारे सेकंड शेड्यूल में बताया है। और थर्ड शेड्यूल है वो जो हमने ट्रिक बताई थी आपको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उसमें ए से स्टार्ट होता है थर्ड वर्ड ए में कौन सा आता है? एफर्मेशन हमारा, जिसमें बताया गया है कि ओथ एंड एफर्मेशन हमारे थर्ड शेड्यूल में बताया गया है कि किस तरह से ओथ ली जाएगी। उसमें एक फॉर्मेट बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थर्ड शेड्यूल में बताया गया है कि ओथ और एफर्मेशन कैसे ली जाएगी। ठीक है, और किसके द्वारा दी जाएगी, मतलब कि कौन दिलाएगा ओथ। ठीक है, हमारे थर्ड शेड्यूल में ये है। और फोर्थ शेड्यूल आता है हमारा, अब कौन से ट्रिक पा गए हम? आर से, टीयर्स। आर में कौन सा आता है? आर में कौन सा आता है? राज्यसभा। इसमें ये हमारा कौन सा शेड्यूल है? फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और फोर्थ शेड्यूल में ये बताया गया कि एलोकेशन ऑफ सीट्स
ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे 4th शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया है कि कैसे एलोकेट होगी राज्यसभा में सीट्स। ठीक है, ये हमारा 4th शेड्यूल होगा। और अब आता है हम 5th शेड्यूल्स पे। कौन से वर्ड पर पहुंच गए हम अपनी ट्रिक में? टीयर्स और एस। 5th शेड्यूल में हमारा एस वाली ट्रिक, और जो एस वाली ट्रिक बनती है वो है शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज 5th शेड्यूल में हमारे शेड्यूल एरियाज के बताया गया है कि हम शेड्यूल एरियाज को कैसे एरिया को प्रेस्क्राइब करेंगे, उनको एरिया को कैसे डिवाइड करेंगे 5th शेड्यूल में। ठीक है, और उसके अंदर बताया गया कि वो कौन कौन से एरिया हैं जो इंक्लूड होते हैं शेड्यूल एरियाज में। ठीक है, ये हमारा 5th शेड्यूल हो गया। अब आते हैं हम 6th शेड्यूल पर, जो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है हमारे ट्रिक में? टीयर्स हो गया हमारा। ऑफ पर आते हैं अदर शेड्यूल एरियाज। ओ वाली ट्रिक में हमारा अदर शेड्यूल एरियाज पर आ गया है। ये हमारे कौन से शेड्यूल हैं? 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में हमें ये बताया गया है कि हमारे वो कौन से अदर शेड्यूल एरियाज हैं जो बताए गए हैं एरियाज। ठीक है, जो हमारे 6th शेड्यूल में बताए गए हैं उनको आप पढ़ लेना। अभी मैं आपको ऊपर से सभी शेड्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने 7th शेड्यूल पर। ये हमारा 6th शेड्यूल हो गया। और 7th शेड्यूल कौन से उस पर स्टार्ट होता है? टीयर्स ऑफ। अब हम आते हैं ओ एफ पर, अपनी एफ ट्रिक पर। एफ की फुल फॉर्म क्या बनेगी? फेडरल प्रोविजंस। हमारे 7th शेड्यूल, आपने 7th शेड्यूल के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, जिसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमारी 3 लिस्ट्स हैं, जिसमें हमारी 3 लिस्ट में सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे किस किस के अंडर में कौन सी बता दें। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, इसके बारे में बताया गया है, जिसको बोलते हैं फेडरल प्रोविजंस। अब हम आते हैं अपने 8th शेड्यूल पर, जिसमें बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। हमारी ट्रिक में टीयर्स ऑफ हो गया है। अब हम ओल्ड पर आते हैं। हमारा ओ वर्ड है, ओ वर्ड हमारा स्टार्ट होता है 8th शेड्यूल में, जिसमें बताया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब की गई हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ठीक है, और उसमें कुछ अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना उसमें डीपली जा करके। अब हम आते हैं अपने 9th शेड्यूल पर। हमारा टीयर्स ऑफ ओल्ड। अब हम ओल्ड पर आ चुके हैं, हमारा हो गया। अब हम एल पर आ चुके हैं, अपनी एल ट्रिक पर। एल की फुल फॉर्म क्या बनेगी हमारे 9th शेड्यूल में? 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि लैंड रिफॉर्म्स, सभी स्टेट्स के अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने एरियाज प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म होंगे। ठीक है, तो हमारे 9th शेड्यूल में सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। और ये जो 9th शेड्यूल है, इसको कब लाया गया था? इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसको 1951 में लाया गया था। ये हमारा फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट था। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था जिसको लाया गया था, और हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में। कौन सा? 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स। अब हम आते हैं अपने 10th शेड्यूल पर। हम कौन सी ट्रिक पर पहुंच गए हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम डी पर आ चुके हैं, डी ट्रिक पर। ये हमारा 10th शेड्यूल है। डी, डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये कानून बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारे 10th शेड्यूल में बताया गया है कि डिफेक्शन। ठीक है, इसमें आप पढ़ लेना अच्छे से डीपली जा करके। अभी मैं आपको शेड्यूल्स में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से शेड्यूल में कौन से प्रोविज़न बताए गए हैं। ठीक है, हमारे 10th शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, ये याद रखना आप। और ये ट्रिक है हमारी ओल्ड, डी पर आ गए हम। ठीक है, और अब हम आते हैं अपनी लास्ट ट्रिक पर। पी और एम हमारा रह गया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम पी और एम ये, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल हमारा कब लाया गया था? 10th शेड्यूल हमारा 52 सेकेंड अमेंडमेंट था, और ये 1985 में लाया गया था 10th शेड्यूल को। ठीक है, इस बात को याद रखना, 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया था, और ये हमारा 85th अमेंडमेंट था।
अब हम आते हैं अपने 11th पर, जो पी ट्रिक से हमारे स्टार्ट होता है। पी, पंचायत। पंचायत हमारी कब, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो 11th शेड्यूल है इसको कब इंक्लूड किया गया था। जो हमारा 11th शेड्यूल है इसको हमने ऐड किया था 1992 में। 73rd अमेंडमेंट था हमारा ये 11th जो हमारी शेड्यूल है। ठीक है, कौन सी है हमारी? पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी लास्ट ट्रिक पर, एम, जो एम पर ख़त्म होती है। ठीक है, पी एम। एम में क्या बताया? म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ ये हमारी 12th शेड्यूल में आती है। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, और इसको जो हमारी 12th शेड्यूल है इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, अब तक मैंने आपको 3 अमेंडमेंट बता दिए हैं, जो 3 शेड्यूल्स लाए गए थे, 9, 10th, 11th। ठीक है, ये हमारी अभी तक मैंने आपको 3 अमेंडमेंट के उनके बारे में बता दिया है जो 3 अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी। अभी हमारी लास्ट शेड्यूल है, इसको भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और ये कब लाया गया था? हमारे 12th शेड्यूल ये लाया गया था 74th अमेंडमेंट के थ्रू। कब? 1992 में। जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट है ये 1992 में, दोनों ही शेड्यूल एक साथ आए थे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ यही जाना कि शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल्स हैं और ओरिजिनली कितने थे, और हमने बाय ट्रिक इसको रिवाइज किया है। ठीक है, इस ट्रिक को आप कभी मत भूलना। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप कहीं पर नोट डाउन कर लेना जिससे कि आपको याद रहे इस ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे हम शेड्यूल्स को बाय ट्रिक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।